अरे केवट यदि जिद कर रहा था तो दूसरी नौका में बैठ करके भगवान निकल जाते। आज केवट इसीलिए जिद कर रहा है। संतों का भाव है यहां के राजा हैं गुहराज। एक बार गुहराज को बड़ी भारी प्यास लगी और केवट अपने सिर पर लकड़ी लेकर के आ रहा था। गुहराज ने कहा कि हमारे प्राण निकल रहे हैं, हमको कोई जल पिला दे। केवट ने लकड़ी का गट्ठा वहीं पर पटक दिया और महाराज जल लेकर के गुहराज को जल पिलाया। गुहराज ने केवट से कहा कि आप हमसे कुछ वरदान मांगो। केवट कहता है कि भगवान इसमें वरदान की क्या बात है, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं और राजा की सेवा करना ये प्रजा का धर्म है। गुहराज ने कहा कि नहीं, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, आप हमसे कोई वरदान मांगिए। केवट ने कहा कि भगवान समय आने पर हम मांग लेंगे। आज भगवान गुहराज के यहां विश्राम कर रहे हैं। प्रातःकाल इनको गंगा पार करनी है। सब केवट अपनी नावों को सजाने लगे। कोई चद्दर बिछा रहा है, कोई झूल बिछा रहा है, कोई पुष्प लगा रहा है। केवट की पत्नी ने कहा कि स्वामी हमारे पास में धन नहीं है, हम नाव को सजा नहीं सकते, तो हमारी नाव में फिर रघुनाथ जी कैसे बैठेंगे। केवट कहता है कि बाबरी भगवान सुंदरता को नहीं देखते, ठाकुर जी तो हृदय के भाव को देखते। नहीं नहीं भगवान, आपको मालूम है गुहराज यहां के राजा हैं और आपके कुछ वरदान उनके पास मांगने के लिए हैं। वरदान मांगने के लिए हैं कुछ। आज आप जाकर के वरदान मांगो कि कल गंगा के तट पर और किसी की नौका नहीं होगी, मात्र हमारी नौका हो। केवट ने जाकर के गुहराज से कहा। गुहराज ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि केवट के अलावा दूसरी किसी की नौका गंगा के तट पर नहीं।